हाय स्टूडेंट्स, मैं गर्वित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल गणित का अधिगम। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। हमारे पास बहुत सारी आकृतियां होती हैं जैसे घन, घनाभ, शंकु, वेलन, गोला, अर्धगोला, शंकु छिन्नक। तो हम धीरे धीरे करके जो है सबके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना सीखेंगे। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और कम से कम ये टॉपिक भी जो है 8 से 10 नंबर का आ ही जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम घन की और घनाभ की। घन और घनाभ, बताइए क्या होता है घन और क्या होता है घनाभ। तो जैसे मान लीजिए आप किसी कमरे में हैं, तो कमरे में कितनी सतह होती है? 6। कौन कौन सी? 2 साइड दीवारें, 2 सामने की और पीछे की दीवारें, 4 हो गए, और एक छत और एक फर्श, 6 हो गए। तो 6 फलक वाली आकृति को हम बोलते हैं घनाभ। अब यदि इन फलकों की लंबाइयां अलग अलग हैं तो इसको हम बोलेंगे घनाभ, और यदि इन फलकों की लंबाइयां सेम हैं तो इसको बोलेंगे हम घन। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए घन की आकृति है ये, तो ये मान लीजिए इसकी लंबाई है a, ये चौड़ाई है v, तो इसको भी हम a मान लेते हैं, और ये ऊंचाई है इसकी, इसको भी हम a मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों समान है। लेकिन घनाभ में क्या होगा? मान लीजिए लंबाई है l, चौड़ाई b अलग हो सकती है, ऊंचाई h अलग हो सकती है। तो घन में जो 6 फलक होते हैं उनकी लंबाइयां एक जैसी होती हैं, और जो घनाभ होते हैं उनकी लंबाइयां जो है वो अलग अलग होती हैं। बात करते हैं आयतन की। तो घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, और यहां पर भुजा मान लिया हमने a, तो a की घात 3 घन इकाई। इकाई हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता अभी मीटर में है या सेंटीमीटर में है या किलोमीटर में है। और घनाभ का आयतन हो जाएगा L गुणा V गुणा H। बात करते हैं इसके संपूर्ण पृष्ठ की। संपूर्ण पृष्ठ तो ये हो जाएगा 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, मतलब 6a स्क्वायर वर्ग इकाई। इसी तरह घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 2 ब्रैकेट में L गुणा V प्लस V गुणा H प्लस H गुणा L वर्ग इकाई। बात करते हैं इसके विकर्ण की। घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण होता है भुजा √3, और घनाभ का विकर्ण क्या होता है? घनाभ का विकर्ण बराबर होता है √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इकाई। आज के टॉपिक में जो हम सवाल करेंगे घन और घनाभ से संबंधित, उसके लिए हमें इन 3 सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी, और ये 3 सूत्र जो है आपको याद होने चाहिए, तभी आप सवाल को हल कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक घन का आयतन 1331 घन सेमी है, इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हमको सवाल में केवल घन का आयतन दिया गया है 1331। तो अभी अभी मैंने बताया है कि घन का आयतन
भुजा की घात 3 होता है। मतलब भुजा मान लेते हैं हम a, उसकी घात 3 बराबर 13 31। अब a की घात 3 है और 13 31 को हम लिख सकते हैं 11 गुणा 11 गुणा 11। तो a की घात 3 बराबर 11 की घात भी 3 हो गया, तुलना कर देंगे, घात से घात कट जाएगी, a का मान आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। मतलब घन की भुजा आ जाएगी 11 सेंटीमीटर। अब हमको इसका क्या है, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ। और संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला भी मैं बता चुका हूं, 6a की घात 2, मान रख देंगे 6, a का मान है 11, 11 की घात 2, ये आ जाएगा 6 गुणा 11 का वर्ग होता है 121, 6 6 और 12 छंग 72, 726 वर्ग सेमी। तो इस तरीके से जो है हमने घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेमी है, संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दो घन है हमारे, इसका आयतन भी 64 सेमी की घात 3 है, इसका आयतन भी 64 सेमी की घात 3 है। मतलब दोनों का जो आयतन है वो सेम है, एक जैसा है। तो आयतन हमको कितना दिया गया है, 64 सेमी की घात 3। तो हम मान लेते हैं इन दोनों में से प्रत्येक घन की जो भुजा है वो a सेंटीमीटर है। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, भुजा की घात 3 बराबर 64। 64 को लिख सकते हैं हम 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौका 64। तो भुजा की घात 3 बराबर 4 की घात 3। अब घात 3 से घात 3 कैंसिल, a का मान आ गया 4, मतलब भुजा आ गई 4। इस घन की भुजा भी 4 आ गई, 4 ही लंबाई आ गई, 4 ही चौड़ाई आ गई, 4 ही ऊंचाई आ गई। इसका आयतन भी सेम था, तो इसकी लंबाई भी 4 है, चौड़ाई भी 4 है, ऊंचाई भी 4 है। अब करना क्या है, हमें इन दोनों घनों को आपस में इस फलक के हिसाब से इसको मिला दीजिए। अब हमने क्या करा, इन दोनों घनों को जो है आपस में मिला दिया है। तो हमारा क्या हो, लंबाई पे फर्क पड़ा। लंबाई कितनी होगी, 4 और 4 मिलके 8 सेंटीमीटर। ना ऊंचाई पे फर्क पड़ा, ना चौड़ाई पे फर्क पड़ा। ठीक है, तो मतलब अब इन दोनों घनों को मिलाने पर क्या बना, एक घनाभ। लंबाई कितनी 8, चौड़ाई कितनी 4, ऊंचाई कितनी 4। हमसे पूछा गया है तो प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका क्या सूत्र होता है, 2 ब्रैकेट में LV प्लस BH प्लस HL। अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में मान रख देंगे, 2 LV 8 गुणा 4 प्लस BH 4 गुणा 4 प्लस HL 4 गुणा 8, 2 8 चौक 32, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, 32 32 64 प्लस 16, 2 गुणा 64 और 16 हो गए ये 80, 80 दूनी 160 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार इन दोनों घनों को मिलाने पे जो घनाभ प्राप्त हुआ
उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 160 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ठोस धातु के घनाभ जिनकी बीमाएं 9 मीटर गुणा 8 मीटर गुणा 2 मीटर हैं को पिघलाकर 2 मीटर कोर मीन्स भुजा के घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब एक घनाभ है जिसकी लंबाई कितनी है 9, चौड़ाई कितनी है 8, ऊंचाई कितनी है 2 मीटर। अब इनको पिघलाकर क्या है घन बनाया जाता है और उस घन की मतलब बहुत सारे घन बनाए जाते हैं और उन घन में से प्रत्येक घन की भुजा कितनी है 2 मीटर। तो इस सवाल में क्या है हम घनाभ को पिघलाकर क्या बना रहे हैं बहुत सारे छोटे छोटे घन। तो इसमें हमको करना होगा घनाभ का आयतन बराबर मान लेते हैं जो घन बन रहे हैं उनकी संख्या n है गुणा एक घन का आयतन। क्योंकि जब पिघलाने वाली बात आती है तो उसमें क्या है दोनों पदार्थों के आयतन दोनों वस्तुओं के आयतन समान होते हैं। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा L गुणा V गुणा H और N गुणा घन का आयतन हो जाएगा भुजा की घात 3। तो L का मान है 9 गुणा 8 गुणा 2 बराबर N गुणा A का मान है 2 की घात 3। 2 की घात 3 कितना होता है 8, 8 से 8 कैंसिल, 9 दूनी 18 बराबर N, मतलब N का मान आ गया 18। तो जो घन बनाए जा रहे थे उन घनों की संख्या कितनी आ गई 18। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घनाभकार बॉक्स जिसकी बीमाएं 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है में अधिकतम कितनी लंबाई की पिन रखी जा सकती है। मान लीजिए घनाभकार बॉक्स है और ये अंदर से खोखला है, तो इसमें हम जब भी कोई पिन रखेंगे अधिकतम सबसे बड़ी लंबाई की तो उसको हम इस तरीके से रखेंगे डायगनली विकर्णवत। तो सवाल में हमसे क्या पूछा गया है घनाभ का विकर्ण जिसकी लंबाई कितनी है 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो अधिकतम लंबाई की पिन बराबर अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, मतलब घनाभ का विकर्ण। L का मान कितना 1 का वर्ग प्लस B का मान कितना 2 का वर्ग प्लस H का मान कितना 3 का वर्ग। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, कितना आ जाएगा अंडर रूट 14 सेंटीमीटर। ज्यादा करें इसका वर्गमूल निकाल लेंगे अंडर रूट 14 का, ठीक है, वरना हमारा आंसर जो है यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से हमने घन और घनाभ पर आधारित क्वेश्चन किए हैं और मैंने ज्यादातर वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। तो यदि आप इन क्वेश्चनों को देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो आपकी तैयारी जो है वो और भी ज्यादा बेहतर हो सकती है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेलन। वेलन होता क्या है? वेलन एक ऐसी आकृति है जिसके ऊपरी और निचले सिरे क्या है गोलाकार होते हैं, वृत्ताकार होते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास है ये मार्कर, तो मार्कर का ऊपरी सिरा भी वृत्ताकार है और नीचे का सिरा भी क्या है वृत्ताकार है। तो इस तरीके की जो आकृति होती है वो बेलन होती है। तो बेलन होता क्या है? तो बेलन एक ऐसी आकृति है, एक ऐसी आकृति जो किसी आयत की एक भुजा को स्थिर रखकर उसके चारों ओर घुमाई जाती है, उसको हम बेलन कहते हैं। तार जो होता है, तार भी बेलनाकार होता है। तो इस तरीके की जो आकृति होती है उसको हम बेलन कहते हैं।
उसके ऊपरी सिरे क्या है, दोनों वृत्ताकार हैं और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, त्रिज्या। त्रिज्या हो जाएगी केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। ये हो जाएगा व्यास 2r और यहां से लेकर यहां तक की हो जाएगी ये ऊंचाई h। ठीक है, तो इसमें हमको तीन चीजें पढ़नी है। नंबर एक आयतन, आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h घन इकाई। दूसरा हमको पढ़ना है वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर h। वक्र पृष्ठ कह दीजिए या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कह दीजिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, तो इसकी जो मुड़ी हुई सतह है, ये वक्राकार सतह है, इसी का जो एरिया है यही हमसे पूछता है। और तीसरा है संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है, हम ये वक्र सतह तो लेते ही लेते हैं, साथ में जो है ऊपर के सिरे का क्षेत्रफल प्लस नीचे के सिरे का क्षेत्रफल भी हम इसमें शामिल कर देते हैं। तो बेलन में पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करने के लिए हमें इन तीनों चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अभी आगे हम शंकु भी पढ़ेंगे, गोला भी पढ़ेंगे, अर्धगोला भी पढ़ेंगे, और सभी में क्या है, हम आयतन और क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो होता क्या है, बच्चे जो है परीक्षा के दौरान जो है सूत्रों में गड़बड़ी कर देते हैं। बेलन की जगह शंकु का सूत्र लगा दिया, शंकु की जगह गोले का सूत्र लगा दिया। तो सूत्र याद करना बहुत जरूरी है। ऐसे क्वेश्चन है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या को हम बोलते हैं r 4 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई को बोलते हैं हम h 14 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अभी मैंने बताया है बेलन के वक्र पृष्ठ का जो सूत्र होता है वो क्या बताया है, 2 पाई आर h। 2 पाई का मान होता है, आप याद रखिए, पाई का मान होता है 22/7, ये आपको याद होना चाहिए, या 3.14। तो पाई का मान रख लेंगे 22/7, आर का मान 4 है और h का मान 14 है, 7 दूनी 14। तो ये आ जाएगा 2 गुणा 22 गुणा 4 गुणा 2, 2 चौक 8, 8 दूनी 16, 16 गुणा 22, 16 दूनी 32 का 2, हासिल लगे 3, 16 दूनी 32 और 3 35, 352 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो है हमने बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। ये कब ज्ञात हुआ, जब हमको इसका सूत्र पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर h, और त्रिज्या तो r होती ही है। तो सवाल में हमसे कहा गया है बेलन के आयतन का 2 गुना, तो बेलन के आयतन का 2 गुना करेंगे। बेलन का आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर h, और इसको जो हमने 2 से गुणा कर ली। और फिर क्या कहा है, उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल, वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या का गुणनफल, तो हमने इनकी गुणा कर दी। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर h, और आधार की त्रिज्या कितनी है, r, गुणा करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर h बराबर होता है। तो अब आप खुद देखिए कि बेलन के आयतन का 2 गुना कितना है, 2 पाई आर स्क्वायर h, और वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या का गुणनफल कितना है, 2 पाई आर स्क्वायर h। दोनों क्या है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है।
एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या तथा बेलन की ऊंचाई का योग 37 सेंटीमीटर है। यदि ठोस बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 1628 वर्ग सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। हमको क्या दिया गया है? बेलन के आधार की त्रिज्या r और बेलन की ऊंचाई h का योग कितना दिया गया है? 37। समीकरण 1 मान लेंगे इसको। यदि ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया? 1628 वर्ग सेंटीमीटर। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका सूत्र होता है 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r बराबर 1628। 2 पाई का मान रख लेंगे 22/7, r का मान हमको नहीं पता है, लेकिन h प्लस r का मान हमको पता है समीकरण नंबर 1 से। कितना? 37 बराबर 1628। ठीक है। अब हम दो से इसको काटेंगे। 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8। अब 22 से काटेंगे। 22 या 66 बचे कितने? 15 हो गए 154। 22 सत्ते 154 और 37 एकन 37। तो इधर बचा हमारे पास r/7 बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो r का मान आ जाएगा 7 एकन 7 सेंटीमीटर। अब हमें बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन ज्ञात करने के लिए हमें क्या है? बेलन की ऊंचाई भी चाहिए। तो समीकरण 1 की मदद लेंगे। समीकरण 1 से r की जगह मान रख देंगे 7 प्लस h बराबर 37। तो h का मान आ जाएगा 37 माइनस 7 बराबर 30 सेंटीमीटर। ऊंचाई भी आ गई, त्रिज्या भी आ गई। तो अब हम जो है आयतन ज्ञात कर लेंगे। आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। पाई का मान 22/7, r का मान 7 है, 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुणा 7, और h का मान कितना है? 30। एक साथ कट गया। 22 सत्ते 154 और गुणा 30। 0 लगा लिया हमने पीछे। 3 चौक 12 का 2, हाथ से लगा 1, 15 थे 45 और 1 46। इतने वर्ग सेंटीमीटर आ गया बेलन का आयतन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आयताकार कागज के टुकड़े की लंबाई 44 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 18 सेंटीमीटर है। लंबाई की ओर मोड़कर इससे एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए हमारे पास क्या है? ये आयताकार कागज का टुकड़ा है। इसकी लंबाई कितनी है? 44 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है? 18 सेंटीमीटर। तो जब हम इसको लंबाई के परिधि मोड़ेंगे इस तरीके से, तो ये 44 बन जाएगी हमारी परिधि, और जो 18 थी वो बन जाएगी हमारी बेलन की ऊंचाई। इस तरीके से समझिए। चवालीस होगी हमारी परिधि, 2 पाई r बराबर 44, और ऊंचाई हो जाएगी हमारी 18 h। ठीक है। तो 2 पाई r बराबर हो जाएगा 44। 2 पाई का मान रखेंगे 22/7, r का मान ऐसा का ऐसा ही, क्योंकि हमें पता नहीं है। 22 दूनी 44, r बराबर आ जाएगा 7, उधर पहुंच जाएगा 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमारे पास है ही है। अब हमको इसका आयतन निकालना है। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। पाई का मान 22/7, r का मान 7 का स्क्वायर, h का मान 18। तो 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 18। एक 7 से एक 7 कट गया। 22 सत्ते 154 गुणा 18। 18 चौक 72 का 2, हाथ से लगे 7। 18 पंजे 90 और 7 97 का 7, हाथ से लगे 9। 18 का 18 9 27। इतने घन सेंटीमीटर, 2772 घन सेंटीमीटर क्या आ गया? बेलन का आयतन आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक ठोस पाइप का व्यास 4 सेंटीमीटर है तथा इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो पाइप कैसी आकृति होती है? बेलन की। मान लीजिए इस तरीके का कोई पाइप है,
ठोस है ये। व्यास, तो व्यास होता है हमारा त्रिज्या का 2 गुना, मतलब यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होती है ये क्या कहलाती है? व्यास। और व्यास कितना दिया गया है? 4 सेंटीमीटर। व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना, 2 दूनी 4, त्रिज्या आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। तथा इसकी लंबाई, मतलब लंबाई का मतलब है इसकी ऊंचाई, h कितनी दी गई है? 20 सेंटीमीटर। तो पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन, पाइप कैसा है? बेलनाकार, तो आयतन किसका निकालेंगे हम? बेलन का। तो पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन, क्या सूत्र होगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का पाई रखेंगे, आर का मान है 2, 2 का वर्ग, एच का मान है 20। पाई 2 का वर्ग 4 गुणा 20, 20 चौक 80 पाई घन सेंटीमीटर। तो इस प्रकार जो है आप पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन निकाल सकते हैं। लंबवृत्तीय शंकु, शंकु होता क्या है? तो शंकु एक प्रकार की ऐसी आकृति होती है जो किसी समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली भुजा, लंब या आधार के परितः घुमाने पर बनती है, और जिसका आधार जो है वो वृत्ताकार होता है। मान लीजिए जैसे समकोण त्रिभुज ये है, तो इसको क्या करेंगे हम? या तो हम इसको लंब के परितः घुमा देंगे, इसको इस तरीके से घुमा देंगे। तो इस तरीके से घुमाने पर जो आकृति बनी और जिसका जो आधार है वो वृत्ताकार हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लंबवृत्तीय शंकु। ये इसका शंकु का केंद्र कहलाता है O। केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, और ये इसकी सीधी ऊंचाई कहलाती है h, और ये इसकी तिर्यक ऊंचाई कहलाती है l। तो शंकु में भी हम 3 चीजें पढ़ेंगे। नंबर 1 आयतन। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। बेलन का आयतन क्या था? पाई आर स्क्वायर h। तो बेलन के आयतन का 1/3 होता है शंकु का आयतन। वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ हो जाएगा इसका पाई आर एल, पाई त्रिज्या गुणा तिर्यक ऊंचाई l। संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ, पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह हो जाएगा पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। चूंकि आपको पता है कि ये जो शंकु बनाया गया है ये समकोण त्रिभुज के लंब के परितः घुमाने पर बना है, तो ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो अगर देखा जाए तो इस त्रिभुज में जो है त्रिभुज ओ ए बी में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये एक रिलेशन होता है जो किन्हीं 2 मानों को दिए होने पर तीसरे मान निकालने में आपकी मदद करेगा। ठीक है। वक्रपृष्ठ हमने आपको बताया ही था कि जो हमारी ये मुड़ी हुई सतह है, बाहर की जो सतह है, इसका जो क्षेत्रफल होता है इसको हम वक्रपृष्ठ बोलते हैं। और वक्रपृष्ठ में यदि हम ये नीचे का क्षेत्रफल भी शामिल कर दें तो वो बन जाता है संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है। तो ऐसी आकृतियां आपने बहुत सारी देखी होंगी। जैसे मान लीजिए जो बच्चों का जन्मदिन होता है और बच्चों को जो टोपी ला के देते हैं, उसमें जो है बच्चों को इसी तरह की टोपी क्या बच्चों के सिर पे रख देते हैं। जो अक्सर जो मजदूर होते हैं वो बाहर काम करते हैं, तो वो क्या है इस तरीके से जो है त्रिपाल डाल लेते हैं। तो ये भी क्या है एक शंकु का ही एक प्रकार है।
ठीक है, तो इन सूत्रों पे आधारित आज के हम क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये हमारे पास शंकु है और इस शंकु के आधार की त्रिज्या r बराबर कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, मतलब 3.5 है ये, तो इसको कर लेंगे हम 7/2, 7 का आधा। ऊंचाई, ये ऊंचाई दी गई है हमको h बराबर 12 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। शंकु का हमें क्या ज्ञात करना है, आयतन। तो जो शंकु के आयतन का सूत्र मैंने अभी बताया था, कितना बताया था, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई का मान मैंने बताया ही है आपको 22/7, r का मान है 7/2 का स्क्वायर और इंटू h, h का मान है 12, 3 चौक 12 होते हैं। अब बचा हमारे पास 22/7 और 7/2 का स्क्वायर है तो इसको हम लिख लेंगे 2 बार और गुणा 4, 2 दूनी 4, एक 7 से एक 7 कटा, 22×7 154 घन सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो है हमने अपने शंकु का आयतन ज्ञात कर लिया। ठीक है, मान लीजिए इसी सवाल में जो है हमसे यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई पूछ बैठा, मतलब L का मान पूछ बैठा, तो कैसे करेंगे इसको। तो हमें पता है कि L स्क्वायर बराबर होता है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। r का मान कितना है 7/2 का स्क्वायर और प्लस h का मान है 12 का वर्ग, 7 का वर्ग 49, 2 का वर्ग 4, 12 का वर्ग 144। इसके बटे में 1 मान लिया, एलसीएम ले लिया 4, 49 का 49 और प्लस 144 चौका, 4 चौक 16 का 6, हासिल लगा 1, 14 चौका 56 और 1 57, 576 और 49 होते हैं 625/4। इधर चल रहा हमारा L स्क्वायर, तो L स्क्वायर बराबर 625 को लिख लेंगे 25 का स्क्वायर और 4 को लिख लेंगे 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कटा, L का मान कितना आ गया 25/2, 25 का आधा कितना हो गया 12.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने अपनी तिर्यक ऊंचाई भी निकाल ली। यदि हमसे वक्र पृष्ठ पूछ ले इसी सवाल में, तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला लगा देंगे, पाई आर एल तीनों के मान रख देंगे, सवाल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, मतलब L का मान दिया गया है 13 सेंटीमीटर, तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 90 पाई वर्ग सेमी है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 90 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो इसके आधार का व्यास हमको ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि इसकी जो त्रिज्या है वो r है। तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है, पाई r ब्रैकेट में r प्लस l बराबर 90 पाई से पाई कटा, r की मल्टीप्लाई कर लेंगे, r स्क्वायर प्लस एल आर बराबर 90, r स्क्वायर प्लस l का मान भी रख देंगे 13 L का मान रख देंगे 13 इंटू r बराबर 90, r स्क्वायर प्लस 13r और माइनस 90 बराबर 0। तो ये जो है हमारी एक द्विघात समीकरण बनी जिसके हमको फैक्टर करने होंगे। 90 के ऐसे टुकड़े जिसको घटाने पे 13 आए, तो 18 पंजे 90 होते हैं। r स्क्वायर प्लस r 13 को लिख लेंगे हम 18 माइनस 5 और माइनस 90 बराबर 0, r स्क्वायर प्लस 18r और माइनस के 5r और माइनस के 90 बराबर 0, 2 के जोड़े बना लिए, यहाँ से r कॉमन आ गया, r प्लस 18 और माइनस के 5 कॉमन आ गए, यहाँ पर बचा r और माइनस माइनस हो गए प्लस 5 और बचे 4 हो गए 40, 5 अट्ठे 40 बराबर 0, r प्लस 8 18 और ब्रैकेट में r माइनस 5 बराबर 0। इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि इससे त्रिज्या माइनस में आएगी, इसको हम लेते हैं। यदि r माइनस 5 बराबर 0 तो त्रिज्या आ जाएगी r बराबर 5 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है व्यास, तो व्यास होता है त्रिज्या का दुगना, 2 r का मान 5 बराबर 10
सेंटीमीटर। ठीक है, यदि हमसे आयतन पूछ लेता तो r हमने निकाल ली, l हमको पता है ही है, तो हम l स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लगा के h निकालते और फिर हम जो है आयतन का सूत्र इसमें लगाते। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कि एक बेलन और शंकु की ऊंचाइयां बराबर हैं और उनके आधार की त्रिज्याएं भी बराबर हैं, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए जिस तरीके से हमारे पास ये बेलन है, अब इन्होंने कहा कि ऊंचाइयां भी बराबर हैं और त्रिज्याएं भी बराबर हैं, तो कुछ इस तरीके का शंकु होगा इसके अंदर। देखो त्रिज्याएं बराबर हैं और ऊंचाई भी बराबर है। अब हमको जो है इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बेलन है, तो बेलन का आयतन वटे, उसके बाद शंकु है, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का क्या सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर एच। शंकु के आयतन का क्या सूत्र होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कटा, तो 1/1/3, 3 हमारा हो जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 3/1, मतलब 3:1 आंसर। तो जो बेलन का आयतन है और शंकु का आयतन है उसका अनुपात कितना आ जाएगा, 3:1। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, दो लंबवृत्तीय शंकुओं के आधारों की त्रिज्याओं में 1:2 का अनुपात है तथा इनकी ऊंचाइयों में 4:1 का अनुपात है, तो इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। मान लीजिए हमारे पास इस तरीके के दो शंकु हैं। एक शंकु थोड़ा बड़ा मान लीजिए क्योंकि शंकु अलग अलग टाइप के हैं। ठीक है, इसकी त्रिज्या आप r1 मान लीजिए, इसकी r2 मान लीजिए, इसकी ऊंचाई h1 मान लीजिए, इसकी h2 मान लीजिए। अब हमको क्या करना है, इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है, जबकि हमको दिया क्या गया है कि इनके त्रिज्याओं में अनुपात जो है r1/r2 कितना है, 1/2, और ऊंचाइयों में h1/h2 बराबर दिया गया है हमको 4:1। अब हमको निकालना है आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात। तो पहले शंकु का आयतन वटे दूसरे शंकु का आयतन, पहले शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1, दूसरे शंकु का हो जाएगा 1/3 पाई r2 का स्क्वायर h2। 1/3 पाई से 1/3 पाई कट जाएगा और इधर हो जाएगा r1/r2, इसका भी स्क्वायर है, तो पूरे का स्क्वायर एक बार इंटू h1/h2। और जबकि हमको सवाल की तरफ से दिया गया है r1/r2 बराबर 1/2, तो यहाँ पर 1/2 रख देंगे और उसका वर्ग कर लेंगे, गुणा h1/h2 का मान भी दिया गया है 4/1, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 4/1, 4 से 4 कटा, बराबर में आ जाएगा 1/1। तो मतलब अनुपात कितना आ जाएगा, 1:1। ये हमारा आंसर। तो बहुत इजी सवाल था और अक्सर जो है एग्जाम में इस तरीके का सवाल आता रहता है। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की, गोले की। तो गोला आखिरकार होता क्या है? तो गोला एक ऐसी आकृति है जो किसी अर्धवृत्त के व्यास को स्थिर मानकर उसके चारों ओर परिक्रमा कराई जाती है। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, अर्धवृत्त है। तो हमको क्या करना है, इस अर्धवृत्त के व्यास को अक्ष मान लेंगे और इसके चारों ओर परिक्रमा कराएंगे। तो इस तरीके से जो आपको आकृति प्राप्त हुई, ये क्या कहलाएगी, गोला। गोले का एक केंद्र होता है जिसको हम मान लेते हैं O। केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। ऊंचाई इसमें होती नहीं है। अगर ऊंचाई की बात करें तो ये त्रिज्या है R, ये त्रिज्या है R। तो अगर ऊंचाई की कहीं बात आए
तो ऊंचाई जो होती है वो व्यास के बराबर होती है, ऐसे कह सकते हैं। बहरहाल ऊंचाई का कोई इसमें मतलब नहीं है, केवल त्रिज्या चाहिए हमको। तो गोले का भी हम आयतन निकालना सीखेंगे। तो जो आयतन का फार्मूला है, गोले के आयतन का जो फार्मूला है गोले के जो आयतन का फार्मूला है वो है 4/3 पाई r की घात 3। अब गोला जो है एक बंद आकृति है, तो इसमें जो है वक्र पृष्ठ कह दीजिए या संपूर्ण पृष्ठ कह दीजिए, बात एक ही है। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल वो हो जाएगा 4 पाई r की घात 2। वक्र पृष्ठ भी यही है, संपूर्ण पृष्ठ भी यही है, ठीक है। अब बात करते हैं अर्धगोले की। तो अर्धगोले में क्या करेंगे, इसका आधा हिस्सा ले लेंगे। तो बात करते हैं अर्धगोले की, तो ये हमारा अर्धगोला हो गया, ये हमने इसका आधा हिस्सा ले लिया। तो अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस आयतन का आधा। अगर हम इस आयतन का आधा करें, मान लीजिए 1/2 आधा कर दिया, 2 दूनी 4, तो 2/3 पाई r की घात 3। ये अर्धगोले का आयतन आ गया। बात करें वक्र पृष्ठ की, तो वक्र पृष्ठ हो जाएगा, जैसे मान लीजिए पूरे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है 4 पाई r स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा इसका आधा, 2 दूनी 4 मतलब 2 पाई r स्क्वायर। बात करें इसके संपूर्ण पृष्ठ की, अब ध्यान दीजिए गोले में वक्र पृष्ठ भी यही है, संपूर्ण पृष्ठ भी यही है, लेकिन अर्धगोले में संपूर्ण पृष्ठ अलग होता है। तो जैसे मान लीजिए आधे गोले का वक्र पृष्ठ क्या था 2 पाई r स्क्वायर, प्लस जो ऊपरी हिस्सा है ये भी तो वृत्ताकार है, इसका क्षेत्रफल कितना होता है पाई r स्क्वायर। तो जो अर्धगोला होता है उसका संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। तो अर्धगोले में आपको 3 सूत्र याद रखने हैं और गोले में आपको 2 सूत्र याद रखने हैं, ठीक है। अब अपने सवालों की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, यदि एक गोले का वक्र पृष्ठ की माप 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, एक तो हमको दिया गया है वक्र पृष्ठ 36 पाई, एक हम जानते हैं कितना 4 पाई r स्क्वायर। गोले का वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ सब एक ही होता है, बराबर 36 पाई, पाई से पाई कटा, 4 नम 36 हो गए, तो r स्क्वायर बराबर 9 आ गया। 9 को लिख लेंगे हम 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, r बराबर 3। तो त्रिज्या कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन का सूत्र अभी भी बताया था मैंने, कितना 4/3 पाई r की घात 3। 4/3 पाई को पाई रहने दीजिए और r का मान है 3, इसकी घात कर लेंगे 3, तो एक घात कट जाएगी, तो 4 गुणा पाई गुणा 3 का वर्ग 9, 9 चौक 36 पाई घन सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक गोले का व्यास d है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। हमको दिया गया है गोले का व्यास होता है 2r और ये दिया गया है हमें d के बराबर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी d/2। अब हमें क्या निकालना है, आयतन। तो आयतन जो होता है वो होता है 4/3 पाई r की घात 3, मतलब 4/3 पाई, r का मान है d/2 की घात 3 कर लेंगे, 4/3 पाई d की घात 3 और 2 की घात 3 हो जाएगा ये 8, 4 दूनी 8, तो पाई d की घात 3 और बटे 3 दूनी 6। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/6 पाई d की घात 3 घन इकाई। आंसर। तो ये सवाल जो है कई बार एग्जाम में आया है और विकल्प के रूप में आता है। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा, एक गोले के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं
तो उस सबसे छोटे बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसमें यह गोला ठीक ठीक रखा जा सकता है। तो हमारी आकृति कुछ इस तरह की होगी। गोले के अंदर जो है एक गोले के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं। तो उस सबसे छोटे बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसमें यह गोला रखा जा सकता है। मतलब बेलन के अंदर क्या है? गोला। तो जो हमारी आकृति है वो कुछ इस तरीके की होगी कि ये बेलन है और इस बेलन के अंदर जो है गोला पूर्ण रूप से ठीक ठीक रखा गया है। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि जो बेलन की ऊंचाई है वो गोले के व्यास के बराबर होगी। बेलन की जो ऊंचाई है वो गोले के व्यास के बराबर होगी। और जो गोले की त्रिज्या है वही क्या है? बेलन की त्रिज्या होगी। मतलब r जो है वो दोनों में कॉमन होगा। तो गोले के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से क्या है? बराबर है। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r की घात 3। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। 4 से 4 कटा, पाई से पाई कटा, r की घात 2 से r की घात 2 कट गई। तो r/3 बराबर 1, इसके बटे में 1 मान लिया, कैंची गुणा कर दी, r बराबर आ गया 3। अब हमको क्या निकालना है? बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन का क्या सूत्र होता है? पाई r स्क्वायर h। r का मान 3 है, 3 का वर्ग कर लेंगे। और h मैंने बताया ये कितना है? 2r। और r का मान, चलिए पहले r रख देते हैं। 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18 पाई r। 18 पाई r का मान फिर 3 रखते हैं, 18 तिया 54 पाई घन सेंटीमीटर, नहीं घन इकाई, क्योंकि इसमें जो है हमको कोई मात्रक नहीं दिया गया है, घन इकाई। नेक्स्ट सवाल है हमारा, एक गोले की त्रिज्या r है और एक बेलन के आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई 2r है। गोले और बेलन के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो गोले का आयतन और बेलन के आयतन का अनुपात ज्ञात करना है हमको। गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई, और त्रिज्या कितनी है सवाल में? r। और बटे बेलन का आयतन। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई r स्क्वायर। तो त्रिज्या कितनी दी है हमको? r ही दी गई है, पाई r स्क्वायर h। ऊंचाई कितनी दी गई है? 2r। तो पाई से पाई कटा, r की घात 3 कट गई, ऊपर बचा 4/3 और बटे में 2। तो 2 कहाँ चला जाएगा हमारा? नीचे। तो 4/3 गुणा 2, 2 दूनी 4, यह आ जाएगा 2/3, मतलब 2:3। तो जो गोले का आयतन और बेलन का आयतन है उनका अनुपात आ जाएगा 2:3। अब हम इनके संयोजन पर आधारित सवाल लेते हैं। मान लीजिए शंकु के साथ अर्धगोला है, मिला हुआ है। जैसे मान लीजिए आप आइसक्रीम खाते हैं, तो आइसक्रीम वाला क्या करता है, जो हमारी कुल्फी होती है उसके ऊपर थोड़ा ऊपर तक थोड़ा गोलाकार भर देता है। मान लीजिए जैसे आप कैप्सूल खाते हैं, तो कैप्सूल की जो आकृति होती है वो बेलनाकार होती है, लेकिन उसके जो दोनों सिरे होते हैं वो गोलाकार होते हैं। तो अब जो है हम जो हमारे ठोस हैं उनके संयोजनों पर आधारित सवालों के हम आयतन और वक्रपृष्ठ ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर, व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.4 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए कि बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है। तो किसी बर्तन में कितना पानी भरा जाएगा? जितना उस बर्तन का आयतन होगा।
मतलब इस सवाल में हमसे क्या है, बर्तन का आयतन पूछा है। और बर्तन कैसा है, बर्तन कैसा है, बर्तन ऐसा है कि नीचे का भाग जो है वो गोलाकार है और ऊपरी भाग जो है वो बेलनाकार है, गर्दन उसकी बेलनाकार है। तो इस तरीके का बर्तन है। सवाल में हमसे क्या कहा गया है कि बेलन के आकार, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर, व्यास 2 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी है इसकी, ये h 7 सेंटीमीटर और व्यास कितना है 2 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक 2 सेंटीमीटर। तो हम त्रिज्या मान लेते हैं इसकी r। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, यहां से यहां तक, r बराबर हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। आगे सवाल में दिया गया है जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.4 सेंटीमीटर है। मतलब ये जो हमारा गोला है इसका व्यास कितना है, ये इसको मान लेते हैं व्यास को 2r बराबर 8.4। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी 8.4 बटे 2, 2 चौक 8 दशमलव 2 दूनी 4। तो त्रिज्या आ जाएगी हमारी 4.2 सेंटीमीटर। अब इसमें कितना पानी भरा जा सकता है, तो पानी की मात्रा बराबर क्या हो जाएगा, बर्तन का आयतन। और जो बर्तन है वो दो तरीके की आकृतियों से मिलकर बना है, बेलन प्लस गोला। तो यहां पर लिखेंगे हम बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। बेलन का आयतन कितना होता है, पाई r, त्रिज्या r है, स्क्वायर h। गोले का आयतन 4/3 पाई और त्रिज्या मानी हमने कैपिटल R। अब पाई का मान रख लेंगे 22/7, r का मान रखेंगे स्मॉल r का 1 और h का मान रखेंगे 7 प्लस 4/3 पाई का मान रखेंगे 22/7, r का मान रखेंगे 4.2 की घात 3। 7 से 7 कटा, यह आ गया 22 प्लस 4/3 गुणा 22/7 और ये हो जाएगा 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2। ये हो जाएगा 7 या 21, 21 दूनी 42.2। तो 22 प्लस 4 गुणा 22 दूनी 44, ये हो जाएगा 4.4 और फिर आ जाएगा ये 4.2 गुणा 4.2। इतने सारों की गुणा कर लेंगे और इसमें 22 में जोड़ देंगे। तो 4.2 की 4.2 से गुणा करिए, ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 8 8 16 का 6 हासिल लगा 1 7 1764। अब इसकी 4.4 से गुणा कर लेंगे, 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 संग 24 और 1 25 का 5 हासिल लगे 2, 17 चौका 68 और 2 70। दोबारा भी ये आ जाएगा 70 56। जोड़ लेंगे 6, 5 और 6 11 का 1 हासिल लगा 1, 5 और 1 6 7 7। ये आ गया 77 616 दशमलव 3 अंक के बाद 1 2 3 77.61 77.61। अब इसकी 4 से गुणा करेंगे, इस 4 से 4 1 4, 4 6 24 का 4 हासिल लगे 2, 4 7 28 और 2 30, 30 का 0 हासिल लगे 3, 4 7 28 और 3 31 दशमलव 2 अंक के बाद 310.44। अब 310.44 में हम 22 जोड़ देंगे। तो ये कितना आ जाएगा,
332.44 हमारा आंसर आ जाएगा। इतने घन सेंटीमीटर पानी की मात्रा उसमें आ सकती है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, एक खिलौना 3.5 सेमी त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब उसी शंकु के ऊपर उसी अर्धगोले पर बना हुआ है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए एक शंकु है हमारा और ये क्या है, किसी अर्धगोले पर क्या है, अध्यारोपित है। इस तरीके का एक खिलौना है ये। एक खिलौना 3.5 सेमी त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है। इस शंकु की त्रिज्या कितनी है, r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। इसको हम लिख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब जो अर्धगोला है उसकी त्रिज्या भी कितनी है, यही है 3.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई मतलब यहां से लेके यहां तक कितनी है, 15.5। तो एक बात स्पष्ट हो गई कि जब पूरी ऊंचाई 15.5 है और इतनी ये 3.5 है तो इतनी कितनी बची है, 15.5 में से 3.5 घटा दिए, या आगे हमारे 12। जो शंकु की ऊंचाई आ गई वो आ गई 12 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमसे जो है इस सवाल में पूछा गया है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या आप इस सवाल को इस तरीके से करेंगे कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल? यदि आप ऐसे करते हैं तो सवाल हो जाएगा हमारा गलत, क्योंकि जो खिलौना है वो बंद आकृति है और बंद आकृति में संपूर्ण पृष्ठ जब हम निकालते हैं तो हम लेते हैं वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। इन दोनों आकृतियों के वक्र पृष्ठ मिलके ही क्या है, संपूर्ण आकृति का संपूर्ण पृष्ठ बन जाता है। तो ये बात समझने की है और 2024 में और इससे पहले भी जो है ये सवाल कई बार आता रहा है। तो जब संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो हम निकालेंगे इसका अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हो जाएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2πr² प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ हो जाएगा πrl। अब ध्यान दीजिए, क्या हमारे पास l का मान है? नहीं है, तो हम l का मान यहां से निकालेंगे। हम जानते हैं चूंकि l² बराबर r² प्लस h², r का मान है 7/2 का वर्ग प्लस h का मान है 12 का वर्ग। ये हो जाएगा 7 का वर्ग 49 और 2 का वर्ग 4 प्लस 12 का वर्ग 144। इसके बटे में 1 मान लेंगे, एलसीएम आ गया 4, 49 का 49 प्लस 144 चौका हो जाएगा 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, 14 चौका 56 और 1 57। और जब इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 625 बटे 4 l² बराबर, तो l का मान आ जाएगा कितना, 625 को लिख लेंगे 25 और 4 को लिख लेंगे 2 का वर्ग, तो ये आ जाएगा 25/2। स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे। अब मान रखते हैं, ये पहले कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या आ रहा है इसमें, 2πr कॉमन आ रहा है, यहां पर बचा r और यहां पर बचा l। 2 तो कॉमन नहीं आएगा, 2r यहां पर रहेगा। पाई का मान 22/7, r का मान 3.5 और 2 गुणा 3.5 और l का मान आ जाएगा, जब हम 25 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है 12.5। 7 पंजे
35.5, तो 22 गुणा 0.5 और 35 दूनी 70, तो यह आ जाएगा 7.0 प्लस 12.5, 22 पंजे 110 और 0.1 अंक के बाद, और ये हो जाएगा 12 और 7 19.5, तो ये आ जाएगा 11 गुणा 19.5, मतलब 11 पंजे 55 का 5 हासिल लगे 5, 11 नम 99 और 5 104 का 4 हासिल लगे 10, 11 कन 11 और 10 21.1 अंक के बाद, इतने वर्ग सेंटीमीटर। तो जो भी हमारा खिलौना है उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 214.5 वर्ग सेंटीमीटर। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि पूछा आपसे संपूर्ण पृष्ठ गया है, लेकिन हमें दोनों आकृतियों का वक्र पृष्ठ जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान है तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसा भी हमने पीछे का सवाल किया है कि एक शंकु है और वो शंकु कहीं के ऊपर, किसके ऊपर अध्यारोपित किया गया है? अर्धगोले के। और हमसे क्या कहा गया है? इनकी जो त्रिज्या है वो समान है, एक समान आधार त्रिज्या, मतलब त्रिज्या जो है इनकी समान है। अब यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या है? समान, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल। ठीक है, तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या मान लेते हैं हम r और ऊंचाई मान लेते हैं h, का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पाई से पाई कट गया, एक r से एक r भी कट गया, तो यहां पर बचा 2r बराबर l। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर अगर हम l निकालें तो l बराबर क्या होता है? l स्क्वायर बराबर क्या होता है? r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, और l बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इधर का स्क्वायर हटाया और इधर अंडर रूट लगा दिया हमने। या ऐसे करिए, दोनों ओर का वर्ग कर दीजिए, दोनों ओर का वर्ग करने पर, तो जब हमने दोनों ओर का वर्ग कर दिया तो ये हो जाएगा 2r का वर्ग बराबर l का वर्ग, 2r का वर्ग 4r स्क्वायर, और l स्क्वायर बराबर है उधर r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब r वाले हमने एक तरफ कर लिए, 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, ये बचे 3r स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। अब हमको जो अनुपात निकालना है त्रिज्या और ऊंचाई का निकालना है, तो इसके बटे में 1 मान लिया, इसके बटे में 1 मान लिया, और कैंची गुणा के रास्ते इसको नीचे ले आए, तो 3r स्क्वायर बटे एच स्क्वायर इकन एच स्क्वायर बराबर 1/1, और 3 को ले गए हम इधर बटे में, तो r स्क्वायर बटे एच स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1/3। अब 1/3 को लिख लेंगे हम, r बटे एच का स्क्वायर कर लिया, क्योंकि स्क्वायर भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो हमने पूरे का कंप्लीटली स्क्वायर एक बार में कर लिया, बराबर 1/3 को लिख लेंगे अंडर रूट 3, और इसका भी क्या कर लिया हमने? स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कटा, r बटे एच बराबर कितना आ गया? 1/√3, मतलब r अनुपात h बराबर 1/√3 आंसर। तो जो शंकु है हमारा, उसकी त्रिज्या और ऊंचाई का जो अनुपात है वो कितना आया? 1/√3। ठीक है, तो सवाल देखने में बहुत लंबा लग रहा था, टिपिकल लग रहा था, लेकिन जब हमने उसको किया तो बहुत आसान है, और ये सवाल जो है 6 नंबर में आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, मतलब एक बेलन है इस तरीके का और इसके दोनों सिरे क्या हैं? अर्धगोलाकार हैं। ठीक है, इसकी संपूर्ण ऊंचाई मतलब यहां से लेके यहां तक कितनी है? 19 सेंटीमीटर, तथा बेलन का व्यास कितना है? 7 सेंटीमीटर बेलन का व्यास। तो अर्धगोले की मतलब व्यास यहां से लेके यहां तक कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हो जाएगी अर्धगोले की भी और बेलन की 7/2 सेंटीमीटर।
अब मान लीजिए ये 3.5 सेंटीमीटर, ये यहां से लेके यहां तक 3.5 सेंटीमीटर, तो टोटल है हमारी 19 सेंटीमीटर। तो इसमें से 3.5 और 3.5 7 कम कर दीजिए, आ जाएगी बेलन की ऊंचाई h बराबर 19 माइनस 7 मतलब 12 सेंटीमीटर। ये आ जाएगी हमारी बेलन की ऊंचाई, ये लंबाई। अब हमें ज्ञात करना है ठोस का आयतन। इस सवाल में हमसे 3 चीजें पूछी गई हैं, ठोस का आयतन, ठोस का संपूर्ण पृष्ठ और इस ठोस का भार। ये 2 सवाल थे, हमने इसको एक ही में कंबाइन कर दिया है। पहले सवाल में हमसे पूछा गया था ठोस का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, और फिर एक बार बोर्ड एग्जाम में आया था, ये ना पूछ के सीधा पूछ लिया था कि इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए यदि 1 घन सेंटीमीटर धातु का भार 4.5 ग्राम है। तो आइए सवाल को आगे बढ़ाते हैं। हमें निकालना है ठोस का आयतन। ठोस का आयतन, तो हमारे पास जो ठोस है उस ठोस में है हमारा 2 अर्धगोले हैं समान आकार के और एक बेलन है। तो आयतन हो जाएगा 2 गुणा 1 अर्धगोले का आयतन, 1 अर्धगोले का आयतन। मैंने 2 से इसलिए गुणा कर ली क्योंकि मेरे पास 2 अर्धगोले हैं, प्लस बेलन का आयतन। 2 गुणा अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई r की घात 3 प्लस बेलन का आयतन हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। तो 2 दूनी 4, 4/3 पाई r की घात 3 प्लस पाई r स्क्वायर h। अब इसमें से पाई r स्क्वायर मैंने ले लिया कॉमन, यहां पर बचा 4/3 r बचा और प्लस h। मान रखते हैं, पाई का मान 22/7, r का मान 7/2 का स्क्वायर, 49/2 का वर्ग 4 और 4/3, r का मान 7/2 प्लस h का मान है 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 11 बार। तो 11 गुणा 49, 7 सत्ते 49, तो 11 गुणा 7/2 और इधर हो जाएगा 2 सत्ते 14/3 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 11 सत्ते 77/2 और ये हो जाएगा इसके बटे में 1 मान लिया, लघुत्तम आ गया 3, 14 प्लस 12 36, 77/2 गुणा 6 4 10 का 0 हासिल लगा 1, 3 और 1 4 और 1 5/3, ये कट जाएगा 25 बार। तो ये आ जाएगा हमारा 77 गुणा 25/3। 77 और 25 गुणा कर लेंगे, आ जाएगा 19/25/3 और जब 1925 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 छंग 18, बचा 1 हो गया 12, 3 चौक 12, बचे 5, 3 इकन 3, बचे 2 हो गया 20, 3 छंग 18, बचे 2 हो गया 20, इतना। तो ये आ जाएगा 641.66 घन सेंटीमीटर। ये आ जाएगा हमारे ठोस का आयतन। ठीक है, तो ठोस का आयतन कितना आ गया? 641 घन सेंटीमीटर। अब इसमें हमसे पूछा गया था ठोस का भार भी ज्ञात कीजिए, जबकि 1 घन सेंटीमीटर धातु का भार कितना है? 4.5 ग्राम। मतलब 1 घन सेंटीमीटर धातु का भार दिया गया है हमको 4.5 ग्राम। तो 641.66 घन सेंटीमीटर धातु का भार कितना हो जाएगा? गुणा कर देंगे, 4.5 गुणा 641.66 गुणा करने पर कितना आ जाएगा? 87.49 ग्राम। तो जो हमारी धातु है, ठोस धातु है, उसका भार कितना हो जाएगा? 2887.49 ग्राम। आयतन कितना हो जाएगा? 641.66 घन सेंटीमीटर। एक चीज और रह गई है, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना। तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा
अब देखिए आकृति कैसी है, बंद आकृति है, और बंद में हमारे पास दो अर्धगोले हैं और एक बेलन है। इसमें भी आपको क्या ध्यान देना है कि आकृति हमारी बंद है, पूछा गया है संपूर्ण पृष्ठ, लेकिन बंद आकृति में हम क्या निकालते हैं, वक्र पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 गुणा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ। दो गुणा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, और प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच। ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। कुछ कॉमन आ सकता है तो ले लीजिए, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, 2 दूनी 4 और एक बचा आर और प्लस एच। मान रखते हैं 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2, 2 गुणा आर का मान 7/2 प्लस एच का मान कितना है 12। 2 से 2 कटा, इस 2 से 2 कटा, इस 7 से 7 कटा, यहाँ पर बचा 22 गुणा 12 और 7 19, 19 दूनी 38 का 8, हाथ से लगे 3, 19 दूनी 38 और 3 41, तो 418 वर्ग सेंटीमीटर क्या है हमारा, क्या आ जाएगा, जो हमारा ठोस है उसका संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। तो इस तरह से हमने अपने एक सवाल में 3 सवाल कवर कर लिए, और अक्सर एग्जाम में सवाल आता रहता है। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा, एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है एक लंबवृत्तीय बेलन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा है। मतलब हमारे पास क्या है, एक बेलनाकार बर्तन है इस तरीके का, इसमें क्या है, यहां तक मान लीजिए आप पानी भरा हुआ है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, हम एक गोला डाल रहे हैं। तो जब गोला डालेंगे तो क्या है, पानी की जो ऊंचाई है, ये मान लीजिए आप, पानी की जो ऊंचाई है पानी की जो ऊंचाई है 3 से ही 5/9 सेंटीमीटर क्या है, बढ़ जाएगी। तो बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। गोले का व्यास कितना है, 12 सेंटीमीटर, तो गोले की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, r बराबर 12/2 मतलब 6 सेंटीमीटर। अब हमको जो बेलनाकार बर्तन है इसका व्यास ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं इस बेलनाकार बर्तन की जो त्रिज्या है वो r है। ठीक है, तो आप एक चीज देखिए ध्यान से कि जो गोला हम डाल रहे हैं उसके कारण जितना पानी ऊपर उठ रहा है उन दोनों के आयतन क्या होने चाहिए, बराबर। तो इसमें हमें सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है कि गोले का आयतन बराबर उठे हुए पानी का आयतन। गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r की घात 3। उठे हुए पानी का आयतन, पानी किस बर्तन में है, बेलन के बर्तन में, कितनी ऊंचाई तक उठा है, 3 से ही 5/9, तो ये हो जाएगा 3 9 27, 27 और 5 32, 32/9। तो ये हो जाएगी हमारी बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई, क्योंकि जिस ऊंचाई तक पानी उठा है, स्मॉल h मान लेते हैं इसको, और त्रिज्या हमने मान ली r। तो उठे हुए पानी का आयतन हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। h वो लेंगे जितनी ऊंचाई तक पानी उठा है। पाई से पाई कटा, 4/3, कैपिटल R का मान है 6 की घात 3 कर लेंगे, बराबर r स्क्वायर निकाल ली है, और h हो जाएगी हमारी 32/9। 4/3 गुणा, इसको लिख लेंगे 6 गुणा 6 गुणा 6 बराबर r स्क्वायर गुणा 32/9। 3 दूनी 6, 2 चौक 8, 8 चौक 32,
2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब 3 तिया 9 बराबर आर स्क्वायर बटे 9। कैंची गुणा कर लेंगे, आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9 गुणा 9, आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9 का स्क्वायर। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 9 सेंटीमीटर। तो व्यास कितना हो जाएगा, त्रिज्या का 2 गुना, मतलब 2 गुणा 9 बराबर 18 सेंटीमीटर। तो बहुत आसान सवाल था। क्वेश्चन है कि एक तंबू ऊपर से शंक्वाकार है तथा नीचे से लंबवतीय बेलन के रूप का है। मतलब ऊपर से कैसा है, शंक्वाकार, और नीचे से बेलनाकार। इस तरीके का कोई हमारे पास तंबू है। तंबू की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, 15 मीटर। संपूर्ण मतलब यहां से लेके यहां तक, टोटल कितनी है, 15 मीटर। तथा आधार का व्यास 24 मीटर है। आधार का व्यास यहां से लेके यहां तक 2r कितना है, 24 मीटर। 2 × 2, 2 दूनी 4। त्रिज्या कितनी आ गई, 12 मीटर। तो आधार तो सेम है, तो यहां पर भी r क्या होनी चाहिए, 12 मीटर। तंबू के बेलनाकार भाग की ऊंचाई 10 मीटर है। तंबू का जो बेलनाकार भाग है ये, इसकी ऊंचाई यहां से लेके यहां तक मान लेते हैं हम स्मॉल h, ये कितनी है, 10 मीटर। टोटल ऊंचाई कितनी है, 15 मीटर। तो शंकु की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 15 - 10 बराबर 5 मीटर। हमसे पूछा गया है ज्ञात कीजिए कि तंबू बनाने के लिए कितने कैनवास की आवश्यकता होगी। तंबू बनाने के लिए कितने कैनवास की आवश्यकता होगी। तो अक्सर परीक्षा में जो है ऐसा क्वेश्चन आता रहता है। कैनवास की जगह पूछ सकता है कि कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, तो बात एक ही है। तंबू को बनाने में कितने कैनवास की आवश्यकता होगी, कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। अभी तंबू कैसी आकृति है, बंद आकृति है। तो बंद आकृति में जो है हमें इसमें संपूर्ण कपड़ा लगाना है इसको बनाने के लिए। तो हम केवल उतना ही कपड़ा लगा पाएंगे जितना कि इस आकृति का, इस तंबू का वक्र पृष्ठ होगा। ठीक है, तो लगे कैनवास की मात्रा बराबर तंबू का वक्र पृष्ठ। और तंबू का वक्र पृष्ठ कैसे कितना हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ। अब शंकु का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, पाई आर एल, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, और h है इसकी स्मॉल। तो हमें शंकु की L चाहिए, तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे पहले हम। कैसे निकालेंगे, मान लेते तिर्यक ऊंचाई कितनी है, L, तो L स्क्वायर बराबर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। R का मान कितना है, 12, 12 का वर्ग 144, H का मान कितना है, 5, 5 का वर्ग 25, 144 और 25 हो गए 169, और L स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, L बराबर आ गया 13 मीटर। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई, 13 मीटर। यहां पर मान रख देंगे, पाई का मान अभी नहीं रखते हैं। R का मान है 12, L का मान है 13 प्लस 2 पाई, R का मान है 12 और H का मान है 10। तो यहां से कॉमन आ गया, 12 पाई कॉमन ले लीजिए, यहां पर बचा 13 प्लस 10 दूनी 20, 13 और 20 हो गए 33, 12 पाई गुणा 33, 12 × 36 का 6 हासिल लगे 3, 12 × 36 और 3 39, 396 पाई वर्ग मीटर कैनवास की हमको क्या है आवश्यकता पड़ेगी। ज्यादा करें पाई का मान रख लीजिए 3.14। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम आसानी से अपने सवाल को सोल्व कर सकते हैं। आपको ध्यान इतना रखना है
कि कितने कैनवास की आवश्यकता होगी, कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, कितने किरमिच की आवश्यकता होगी। इसका मतलब है हमसे जो है आकृति का, ठोस का वक्रपृष्ठ पूछ रहा है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, मतलब धातु का एक ठोस गोला है, इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर मान लेते हैं, 10.5 सेंटीमीटर। छोटे ठोस शंकुओं में दोबारा ढाला जाता है, मतलब छोटे छोटे जो है शंकु बनाए जाते हैं इस तरीके के। छोटे छोटे ठोस शंकुओं में ढाला जाता है जिनकी प्रत्येक की त्रिज्या, मतलब सबकी त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर, इसकी भी 3.5 सेंटीमीटर, इसकी भी 3.5 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, 3 h बराबर 3 सेंटीमीटर। इसके बटे में 1 मान लिया, दशमलव उड़ा ली, 0 उड़ा लिया, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, मतलब 7/2। इस प्रकार कुल कितने शंकु बनेंगे। इस प्रकार और भी, ये तो मैंने 3 शंकु बनाए हैं, इस और भी बहुत सारे शंकु बनाए गए हैं, उन शंकुओं की संख्या बतानी है हमको। तो हम मान लेते हैं कि माना n शंकु बनाए गए हैं, ठीक है। अब सवाल में क्या हो रहा है कि धातु का एक ठोस गोला है, उसको पिघलाकर क्या है, छोटे छोटे बहुत सारे शंकु बनाए जा रहे हैं। तो जब भी पिघलाने वाली बात आती है तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो पदार्थ था हमारे पास उसका आयतन बराबर जो पदार्थ बन रहा है, जो वस्तु बन रही है उस पदार्थ से उसका आयतन, दोनों के आयतन को क्या है हमें बराबर करना है। तो धातु की ठोस गोले का आयतन, धातु के ठोस गोले का आयतन बराबर कितने शंकु बनाए जा रहे हैं पता नहीं, वो मान लिया हमने n गुणा एक शंकु के आयतन से गुणा कर देंगे, एक शंकु का आयतन, इससे क्या है हम गुणा कर देंगे। तो जितने भी शंकु बनाए जा रहे होंगे उन सब शंकुओं का क्या है आयतन आ जाएगा। धातु कैसा है, धातु का ठोस गोला, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r की घात 3 n गुणा एक शंकु का आयतन, शंकु के आयतन का फार्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h, पाई से पाई कटा, बटे के 3 से बटे का 3 भी कटा, इधर बचा 4 r, 10.5 है, इसके बटे में 1 मान लिया, दशमलव उड़ा दी, 0 उड़ा लिया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 × 5 21/2। तो इस r की जगह लिख लेंगे हम 21/2 और उसकी घात कर देंगे कितनी 3 बराबर n गुणा r का मान है 7/2, 7/2 का स्क्वायर गुणा h का मान है 3, तो 4 गुणा 21/2, इसको 3 बार लिख लेंगे, और n गुणा 7/2 का स्क्वायर, इसको 2 बार लिख लेंगे गुणा 3, 2 दूनी 4 कैंसिल, 7 तिया 21, 7 तिया 21, इस 3 से ये 3 कटा, ठीक है। अब इधर बचा हमारे पास 21 तिया 63 और इधर बचा हमारे पास n/4, बटे में 1 मान लिया, कैंची गुणा कर देंगे, n बराबर आ जाएगा 63 गुणा 4 बराबर 4 तिया 12 का 2, हासिल लगा 1, 4 से 24 और 1 25, 252 शंकु जो है इस धातु के ठोस गोले को पिघलाकर बनाए जा सकते हैं। तो शंकुओं की संख्या कितनी आई 252। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गोले का व्यास 42 सेंटीमीटर है, एक गोला है, इसका व्यास कितना है 2r 42 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2 दूनी 4, 2 × 2, त्रिज्या हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। इसे पिघलाकर एक बेलनाकार तार बनाया जाता है। अब इसको पिघलाना है, पिघलाने के बाद क्या है एक बेलनाकार तार बना रहे हैं। इस तरीके का
जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर है, व्यास यहां से लेके यहां तक 28 सेंटीमीटर, तो व्यास मान लेते 2r बराबर 28, तो तार की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 × 2 2 चौक 8, 14 सेंटीमीटर। तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तार की लंबाई मतलब तार की ऊंचाई, h का मान हमको ज्ञात करना है। तो फिर वही बात कि गोले को पिघलाकर क्या बनाया जा रहा है, बेलनाकार तार। तो इस गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर तार का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r की घात 3 बराबर तार का आयतन, तार बेलनाकार है, बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h, पाई से पाई कटा, 4/3 r का मान है 21, 21 की घात 3 बराबर स्मॉल r का मान कितना है 14, 14 की घात 2 और गुणा h निकाल ली है। तो 4/3 21 की घात 3 है, 3 बार लिख देंगे इसको, 21 गुणा 21 गुणा 21, 14 की घात 2 2 बार लिखेंगे इसको, 14 गुणा h, तो 7 तिया 21 7 दूनी 14, 7 तिया 21 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 कैंसिल हो गए, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 21 तिया 63 बराबर h या h बराबर 63। तो तार की लंबाई कितनी आ गई, तार की लंबाई आ गई 63 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 ठोस धात्विक गोलाकार गेंदों जिनकी त्रिज्याएं 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी है, मतलब 3 जो है धातु की गेंदें हैं, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं हम r1, यह है 3 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं हम r2, यह है 4 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं हम r3, यह है 5 सेंटीमीटर। अब इनको पिघलाकर क्या है, एक गोलाकार गेंद बनाई जाती है, मतलब एक बहुत बड़ी गेंद बनाई जाती है। ये मान लीजिए, इस गेंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं इस गेंद की त्रिज्या जो है वो r है। तो इस सवाल में क्या हो रहा है कि 3 छोटी गेंदें थी, उनको पिघलाकर एक बड़ी गेंद बनाई जा रही है। तो क्या करेंगे, तीनों छोटी गेंदों के आयतनों का योग बराबर एक बड़ी गेंद का आयतन। इस गेंद का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r1 की घात 3। इस गेंद का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r2 की घात 3। इस गेंद का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r3 की घात 3 बराबर बड़ी गेंद का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r की घात 3। अब 4/3 पाई कॉमन ले लिया, यहां से r1 की घात 3, r2 की घात 3 और r3 की घात 3 बराबर 4/3 पाई r की घात 3। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल। तो यहां पर r1 का मान कितना है, 3 की घात 3, r2 का मान कितना है, 4 की घात 3, r3 का मान कितना है, 5 की घात 3 बराबर r का मान हमको निकालना है। 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125 बराबर r की घात 3। 5 और 4 9 और 7 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, 1 और 2 3 और 6 9 और 2 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 216। 216 होता है 6 का घन मूल, 6 का घन 6 की घात 3, r बराबर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो जो हमारी बड़ी गेंद है उसकी त्रिज्या कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर।
अगर व्यास पूछ लेता, मान लीजिए यदि सवाल में व्यास पूछ लेता तो 2 से और मल्टीप्लाई कर देते, 2 गुणा 6 बराबर 12 सेंटीमीटर। था ना आसान सवाल। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में एक टॉपिक और बचता है हमारा, शंकु छिन्नक। शंकु छिन्नक होता क्या है? मान लीजिए हमारे पास कोई शंकु है और इस शंकु को हम इसके आधार के समांतर एक समतल के द्वारा काट दें, इसको यहां से इसको काट दें। तो काटने के बाद जो हमारे पास आकृति बचती है, ये आकृति जो है क्या कहलाएगी? शंकु छिन्नक कहलाएगी, जिसकी 2 त्रिज्याएं होंगी। यहां से लेके यहां तक ये R1, यहां से लेके यहां तक ये R2। ऊंचाई होगी H, तिर्यक ऊंचाई होगी L। तो इस तरह की जो आकृति होती है वो हमारी शंकु छिन्नक कहलाती है। जैसे मान लीजिए गिलास, इस गिलास भी तो इसी तरीके का होता है। मान लीजिए अगर अब शंकु हमारा इस तरीके का है और इसको हम यहां से काट रहे हैं, तो इस तरीके का गिलास नहीं होता है। बाल्टी, तो ये जो आकृतियां होती है ये क्या कहलाती है? शंकु छिन्नक। अब इसमें भी हमको आयतन निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, वक्र पृष्ठ निकालना है। आयतन का फार्मूला होता है इसमें 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू H। ये इसके आयतन का फार्मूला हो गया। बात करते हैं इसके वक्र पृष्ठ की, तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला होगा पाई ब्रैकेट R1 प्लस R2 इंटू L। बात करते हैं इसके संपूर्ण पृष्ठ की, तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 इंटू L। वक्र पृष्ठ तो चाहिए प्लस ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल और निचले सिरे का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। तो ये 3 सूत्र जो है आपको सवाल करने के लिए याद होने चाहिए। मान लीजिए कभी कभी हमको इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालनी हुई तो इसका फार्मूला होता है L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसकी तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम इस पे जो है आधारित सवाल करने का प्रयास करते हैं। तो हमारे पास शंकु छिन्नक पर आधारित एक सवाल है जो इस प्रकार है। यदि एक 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के छिन्नकों के आधारों की त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए हमारे पास एक शंकु छिन्नक इस तरीके का है। ठीक है, यदि एक 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, ऊंचाई कितनी दी गई है? H बराबर 6 सेंटीमीटर। शंकु छिन्नकों के आधारों की त्रिज्याएं क्रम से कितनी है? त्रिज्याएं R1 मान लीजिए 15 सेंटीमीटर है और ये R2 मान लीजिए ये 7 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम L निकाल लेते हैं। L कैसे निकालेंगे? L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। तो H का मान कितना? 6 का स्क्वायर और प्लस R1 माइनस R2 15 माइनस 7 8 का स्क्वायर। 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, 36 और 64 हो गए 100। तो L स्क्वायर बराबर 100, L बराबर आ जाएगा 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, L का मान आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। सब कुछ हमारे पास है। तो आइए अब आयतन निकालने का प्रयास करते हैं। तो आयतन का फार्मूला बताया था मैंने क्या? 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू H, यही बताया था ना। तो
अब हम इसमें मान रखने का प्रयास करते हैं। 1/3 पाई R1 का मान 15 का स्क्वायर, R2 का मान 7 का स्क्वायर, R1 इंटू R2 15 गुणा 7 और इंटू में H का मान कितना है 6 सेंटीमीटर। 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाहर, 15 का वर्ग 225, 7 का वर्ग 49, 15 सत्ते 105। इन तीनों को जोड़ लेंगे, 5 और 9 14 और 5 19 का 9, हासिल लगा 1 और 4 5 और 2 7, बचा 1 और 2 3 गुणा 2 पाई। अब 2 से गुणा कर लेंगे, 2 9 18 का 8, हासिल लगा 1, 2 सत्ते 14 15 का 5, हासिल लगा 1, 2 3 4 1 7, 758 पाई घन सेंटीमीटर। ये इसका हमारा आकृति का शंकुछिन्नक का आयतन आ गया। तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला मैंने बताया था, संपूर्ण पृष्ठ बराबर पाई R1 प्लस R2 इंटू L प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, पाई R1 प्लस R2 15 प्लस 7 और L 10 प्लस पाई R1 का मान 15 का वर्ग प्लस पाई R2 का मान 7 का वर्ग। पाई सभी में कॉमन है, पाई कॉमन ले लीजिए, 15 और 7 22 ढाई 220, 15 का वर्ग 225 और 7 का वर्ग 49। इन सबको जोड़ दीजिए, पाई 220 और 225 हो गई है 445 प्लस 49, पाई 9 और 5 14 का 4, हासिल लगा 1, 4 और 4 8 और 1 9 और 4 494। तो 494 पाई यह आ गया हमारा संपूर्ण पृष्ठ शंकुछिन्नक का वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम शंकुछिन्नक का आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आइए प्रैक्टिस के लिए हम एक सवाल और लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। गिलास इस तरीके का होता है ना गिलास, तो ये किसके आकार का है, शंकु छिन्नक के आकार का है, जिसके दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। ऊपरी सिरे का जो व्यास है वो कितना है 4 सेंटीमीटर है, तो 2r1 मान लेते हैं इसको, 2 दूनी 4 तो r1 आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, और निचली सिरे का व्यास कितना है 2 सेंटीमीटर, 2r2 मान लेते हैं इसको, 2 एकम 2, r2 का मान आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर त्रिज्या आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। तो इस गिलास की धारिता बतानी है, ऊंचाई कितनी है 14 सेंटीमीटर, ये h। तो गिलास की धारिता का मतलब ये गिलास कितना पानी धारण कर सकता है, मतलब इस गिलास का आयतन कितना है, ये हमसे पूछा गया है। तो गिलास की धारिता बराबर शंकु छिन्नक का आयतन, शंकु छिन्नक का आयतन, और शंकु छिन्नक का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 इंटू h। 1/3 पाई r1 का मान कितना है 2, 2 का वर्ग, r2 का मान कितना 1, 1 का वर्ग, और प्लस 2 गुणा 1, और h का मान कितना है 14। पाई का मान भी रख लेंगे 22/7, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1 और 2 एकम 2 इंटू 14, 7 दूनी 14, तो 22 एकम 22, 22/3, 2 और 1 3 और 4 7 और गुणा
2, तो ये हो जाएगा 22×154 गुणा 2/3, 2 चौक 8 और 15 दूनी 30/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचे 2, दशमलव लगा ली, हो गया 20, 3 छक 18, बचे 2, हो गया 20, 3 छक 18, 102.66 घन सेंटीमीटर। तो ये जो है इस गिलास की, इस शंकुशिन्ह की क्या है, धारिता है। ये हमारा आंसर आ गया है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।